जो हमारे हिंदू धर्म में क्रियाकर्म होता है, जो साध कर्म होता है, उसको भी अभी तक नहीं किए हुए हैं। आप देख सकते हैं आम के पेड़ में ये देखिए चीर लटकी हुई है। जनपद जौनपुर के थाना क्षेत्र बक्सा के अंतर्गत कौली गांव में हूँ, जहां पे गत दिनों आप देखें कि एक व्यक्ति की बड़ी बेरहमी से पीट-पीट करके हत्या कर दी गई थी। आप पीछे वो बैनर भी देख सकते हैं कि अजय सिंह पप्पू। इसमें जो है तमाम उन आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग के लिए लोग जो है लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। और ये विवाद महज़ सिर्फ़ खूँटा को गाड़ने के लिए हुआ था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो घूर लगा हुआ है, हमारे गाँव में जो गोबर वगैरह एक जगह इकट्ठी किए जाते हैं, तो वहाँ पे जो है खाद का निर्माण किया जाता है। उसी के बगल में देखिए वहाँ खूँटा गाड़ा गया है और उसी खूँटे को गाड़ने के विवाद में ये मारपीट हुई और मारपीट में अजय सिंह की जान चली जाती है। जबकि अगर आपको बता दें कि ये ज़मीन जो है, ये न उनकी है, न इनकी है, ये सरकारी ज़मीन। और लोगों के मन में बस या उन लोगों के मन में ये था कि इसको किसी न किसी तरह से कब्ज़ा किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि घटना के आज 24 दिन हो गए हैं और परिवार के लोग अभी माँग कर रहे हैं कि उन हत्यारोपियों की गिरफ्तारी हो और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और ये लोग जो हमारे हिंदू धर्म में क्रियाकर्म होता है, जो साध कर्म होता है, उसको भी अभी तक नहीं किए हुए हैं। आप देख सकते हैं आम के पेड़ में ये देखिए चीर लटकी हुई है। जब किसी के घर पे ये तमाम ऐसी जैसे डेथ किसी की होती है, तो श्राद्ध कर्म करते हैं और इसको गले में लेते हैं जब तक तिरहबी नहीं हो जाती है। तो ऐसे परिवार के मन में ये पीड़ा है, जब तक अजय सिंह पप्पू को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक हम किसी प्रकार का कोई क्रियाकर्म नहीं करेंगे, ना तो कोई श्राद्ध कर्म करेंगे। और आज हम अजय सिंह के घर पे हैं, तमाम लोग इनके घर पे आ रहे हैं, जा रहे हैं और कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो जिस तरह से प्रशासन कार्रवाई कर रही है, वाक़ई में काबिल-ए-तारीफ़ है। लगातार अभी हाल ही में जो घटनाएँ हुई हैं, उसका भी लगातार पर्दाफ़ाश होता रहा है और आज हम पीड़ित परिवार के पास आए हैं। आज घटना के 24-25 दिन बीत जाने के बावजूद भी ये लोग श्राद्ध कर्म नहीं कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है, क्या कारण है? क्यों ऐसा कर रहे हैं? जिस तरह से अजय सिंह के घर पर लोगों का आना-जाना लगा हुआ है, उसको देख कर के लगता है कि कहीं न कहीं गाँव में और समाज में इनका एक अलग पहचान था, इनकी एक अलग छवि थी। आप इनके दरवाजे पे देख सकते हैं, तमाम लोग हैं और उनके घर की ये महिलाएँ हैं जो बेसुध हैं। आज उनको खोने का गम भी है और अगर वो चले गए हैं तो उनको न्याय तो मिलना चाहिए। ये लोग न्याय की आस में अभी भी टकटकी लगाए हुए हैं। क्या नाम है आपका? नीतू, क्या लगते हैं अजय सिंह आपको? मेरे देवर लगते आपके देवर? हैं। जी। अच्छा ये अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि आप लोग उनका श्राद्ध कर्म भी नहीं कर रहे हैं। नहीं, क्यों? कुछ हम लोगों की सुनवाई भी तो होनी चाहिए। अपना देवर भी चला गया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो क्या हम लोग करें? कुछ संतोष दिलाना चाहिए, कम से कम उसका घर गिरना चाहिए, उसको सज़ा होना चाहिए। आज 25 दिन हो गया, कुछ तो नहीं हो रहा है। अभी तक कुछ नहीं। क्या हुआ? कुछ तो नहीं, हम लोग के समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। अच्छा गिरफ्तारी कितने लोगों की हुई? 6 लोग की गिरफ्तारी हुई है। अच्छा उस घटना में कितने लोग संलिप्त थे? कौन-कौन थे जो अजय सिंह को मारे थे? क्या नाम है आपका? शशि बाला क्या लगते हैं आप? हमारे पति। अच्छा आपके पति हैं। ये घटना कैसे घटी? क्या वजह थी? किस कारण विवाद हुआ? वजह तो हम लोगों की समझ में नहीं आया, वजह तो कुछ नहीं था, तो छुड़ाने के लिए गए, हमारे देवर थे, वो अपना कुछ कहा-सुनी कर लिए थे, वही अपना आगे बढ़े, वही उनको बुलाने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही आगे पीछे लोग जाते गए, वो सब तैयार थे, अपना मारते ही चले गए। वो छुड़ाने के चक्कर में गए थे। हुँ। हुँ, ये घटना कितने बजे की है? 6 बजे। 6 बजे शाम की? 6-7 के बीच में। तो अच्छा अभी प्रशासन के लोग क्या कह रहे हैं? क्या आश्वासन आपको दे रहे हैं? सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, अभी कोई कार्य सामने दिखा नहीं। हुँ। ना ही किसी का एनकाउंटर हुआ, ना ही जो बाहर हैं उनको गिरफ्तार किए, ना ही उनके ऊपर गैंगस्टर लगाए, हुँ। ना इनाम घोषित किए, कुछ भी नहीं किए अभी। अच्छा महिलाएँ भी जेल गई हैं, क्या महिलाएँ उस घटना में सम्मिलित थी? नहीं, महिलाएं जेल नहीं गई थी, महिलाएं एफआईआर करने के लिए गई थी, उनको बैठा लिए पुलिस वाले। हुँ। बैठा करके वही हमको दिखा रहे थे कि मैं गिरफ्तार किया हूँ। हुँ। 3 महिलाएं और 1 पुरुष था, हुँ। 4 की गिरफ्तारी दिखा रहे थे। तो वो महिलाएँ जेल गई हैं कि घर आई? नहीं, जेल में। जेल में हैं। हाँ, 2 आदमी जो मेन मुलजिम हैं वो दोनों सरेंडर किए हैं, बाकी और सब फरारी काट रहे हैं, बाहर हैं। अच्छा इसमें मुख्य अभियुक्त कौन-कौन है? वो राजेश शर्मा है, दीपक है, हुँ।
प्रत्यूष प्रवीण, बाकी अन्य में और ऐसा। क्या चाहती हैं आप, कैसा न्याय चाहती हैं? न्याय हमें भरपूर चाहिए। उनका मकान बंजर में है, उसको गिरना चाहिए। जो जमीन वहाँ पे खाली पड़ी है उसको घेराबंदी करके छोड़ दिया जाए, कोई उस पे कार्य न करे। ये कब तक जो है श्राद्ध कर्म नहीं करेंगी? जब तक कुछ का इनकाउंटर न हो, उनको गैंगस्टर लगाया जाए, कुर्की नीलामी हो, गिराया जाए, ध्वस्त किया जाए, तो उसके बाद जो न्यायालय की प्रक्रिया है तो वो न्यायालय करेगा। न्यायालय की प्रक्रिया है। प्रक्रियाएं वो लोग कह रहे हैं कि मैं अपनी प्रक्रिया को पूरा करके मैं कार्य को कर रहा हूं, लेकिन अभी तो दिखाई नहीं दिया। वही हम इंतजार कर रहे हैं। प्रक्रियाएं क्या कब साल लगेगा? प्रक्रिया चलेगी तो 20-25 दिन, 1 महीने के अंदर तो हो जानी चाहिए। क्या नाम है आपका? निधि सिंह। क्या लगते हैं आप? मैं उनकी बहू लगती हूँ। अच्छा, आप उनकी बहू हैं? जी। जिस तरह से घटना घटी है और जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, तो क्या आप इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? जी नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमारे हिसाब से कोई भी काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। कोई भी एक भी कार्रवाई भी नहीं हुई है, तो हम संतुष्ट कैसे हो सकते हैं? जो हमारे चाचा जी को मारे वो अभी भी फरार है, उनको कोई गिरफ्तार भी नहीं कर रहा है, इनकाउंटर तो हो ही नहीं रहा है, तो संतुष्ट कैसे होंगे आप ही बताइए? तो कैसी कार्रवाई आप चाहती हैं? जो उनका घर है वो गिरा जाए और उनका इनकाउंटर किया जाए, गिरफ्तारी हो, नहीं तो उम्र कैद की सज़ा मिले उनको। हमारी तो यही डिमांड है। ऐसी घटना घटी है और अभी तक परिवार के लोग श्राद्ध कर्म नहीं कर रहे हैं। कुछ न्याय नहीं मिल रहा है तो श्राद्ध कैसे करें? कुछ न्याय तो मिले, चाहे घर गिराया जाए या उन लोगों को काउंटर किया जाए किसी करके, नहीं तो किसी को पकड़े। उन लोग 2 लोग सरेंडर हो गए, 4 लोग एफआईआर करने गए, वहीं बैठा लिए और किसी को पकड़ नहीं रहे हैं। तो जो नामजद हैं तो वो जेल जा चुके हैं। 2 लोग गए हैं, अभी कितने लोग बाकी? अभी शायद 2 लोग और हैं, क्या 2-3 लोग और हैं। योगी जी से क्या कहना चाहती हैं? योगी जी से क्या कहना चाहते हैं? योगी जी से कहना चाहते हैं कि वही न्याय करें, उनका घर गिरवाएं। ये बंजर ज़मीन सब है, उसमें कुछ भी सरकारी चीज़ बनवा दें, या नहीं हम लोगों के लिए छोड़ दें, न उनको दिया जाए न हमको, लेकिन उसको कुछ बनवा दिया जाए। क्या मौके पे कोई ऐसा प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी नहीं आया जो इस जमीन को चिन्हित किया हो कि ये जो है चिन्हित नाप तो 3 बार किए, यहाँ नाप करके जाते हैं तो है, उनके पास जाते हैं तो हम प्रशासन कहता नहीं है। अब उसके आगे किया क्या जाए? बहुत ज्यादा है। क्या नाम है? सुशील सिंह। सुशील भाई, अजय सिंह का बिहेव कैसा था? बहुत अच्छा व्यवहार था, नेचर उनका अच्छा था, आते जाते मिलते थे, हंसमुख थे, व्यवहारिक थे, सामाजिक थे। आज परिवार के लोग उनके साथ कर्म नहीं कर रहे हैं। वही न्याय के चक्कर में हैं। अभी जो ओरिजिनल हैं 3-4 लोग, वो लोग पकड़े ही नहीं गए हैं। प्रशासन की लापरवाही है जहाँ तक हमको लगता है। प्रशासन तो मौके वारदात ही 4 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजी थी। वो गिरफ्तार करके नहीं भेजी थी, वो लोग मौके पर थे, उन लोगों को उठाकर, औरतें थी, 3 औरतें थी, एक कोई पागल सा आदमी है, उसको 3 लोगों को पकड़ने का कोई दिमाग लगाना ही नहीं था। जिनको पकड़ने के लिए दिमाग लगाना था वहाँ लगा ही नहीं, न दिमाग लगा न प्रशासन लगा। क्या नाम है? रमाशंकर सिंह। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अजय सिंह हत्याकांड हुआ है? बहुत बुरा हुआ है, बहुत दुखदाई सीन थी और उस चीज़ को लेकर के प्रशासन एकदम ढीला है, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। अब मौके पे हम लोग त्रिवी क्रिया काम प्रशासन ढील होने की वजह से रोक करके बैठे हुए हैं। तो ये कब तक आप रोके रखेंगे? जब तक प्रशासन इस पर कुछ ध्यान नहीं देगा। लोग कहते हैं कि श्राद्ध कर्म न किया जाए, क्रियाकर्म अगर न किया जाए तो आत्माएं भटकती रहती हैं। वो तो ठीक है, वो हम लोग को भी पता है, लेकिन रह गया कि न्याय न मिलने की वजह से हम लोग उस क्रियाकर्म को रोक करके बैठे हुए हैं। कितने लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है? 4 तो वो गए थे एफआईआर करने, उनको जबरदस्ती अपने नाम पे चढ़ा दिए। मुख्य अभियुक्त 2
हाजिर हुए हैं, 5 फरार हैं, अभी 5 फरार हैं। अभी 5 फरार हैं। क्या नाम है आपका? ओमकार सिंह। ये श्राद्ध कर्म नहीं किया जा रहा है, तेरहवीं नहीं की जा रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? अब हम लोग तो यही चाह रहे हैं कि भाई वो लोग गिरफ्तार हुए होते तो हम लोग अगला कार्यक्रम किए। आज तक पुलिस ने कुछ नहीं किया, न कहीं दबिश दी है कि हम पता लगा के कि हम वो किस रिश्तेदारी में है, कहाँ पर छिपे हैं मुलजिम। औरतें घर से थी और एक पुरुष था, वो गया था FIR हम लोगों के खिलाफ लिखाने के लिए। जब दरोगा को पता चल गया कि नहीं वो एक्सपायर कर गए, उन लोगों को बैठा के वही FIR में उन लोगों का नाम डाल दिए, उनको मार दिए। जो मुलजिम है, जो मेन मुलजिम मारे हैं, 2 तो सिलेंडर हो गए, बाकी अभी 4-5 फरार चल रहे हैं। चारों पांचों फरारी वालों किसी के यहाँ आज तक दबिश नहीं दी गई, न दरोगा, न पुलिस, न किसी ने, प्रशासन कोई दबाव नहीं बना पा कहाँ लोग है कहाँ। उनका इतना दिन जानवर यहाँ खिलाए 4 दिन, इसके बाद छोड़ दिए अपना सुरक्षा में। उसके आके यहाँ पुलिस बैठी रहती थी, यहाँ 2-3 दिन से मान लीजिए नहीं है। तो हम लोग जब तक कुछ न्याय नहीं उनको मिल जाएगा, प्रशासन आया 2-3 बार नाप कर आया, यहाँ नाप करके बता के जाते हैं कि नहीं भैया ये सब पूरा ग्राम समाज है, वहां जाके पता नहीं क्या जो रिपोर्ट गलत लगा दे रहे हैं। ये लेखपाल की कमी है। आपके कहने का मतलब है क्या जिन महिलाओं को जेल भेजा गया वो महिलाएं जो है इसमें सम्मिलित नहीं थी? अब हम ये कैसे कह दें, वहां तो माई मौके पे थी, जैसे महिलाएं थी जिसके वो डंडा गोजी अद्धा पातर वो भी चला रही थी। हम कैसे कि वो तो अपने हमारे खिलाफ गई थी वो FIR करने। जब उनको एक खबर लगी कि हाँ दरोगा को मृत हो गई एक कैंडिडेट, तो उसको पकड़ के तुरंत उसमें बढ़ा दिए। लेकिन जो हमको असली मुलजिम मारा है उनको वो तो सब फरार चल रहे हैं। अब उनको मुलजिम बना के बैठाया गया है, तो दरोगा उन्हीं को मुलजिम बना दिए हैं। ये तो कह रहे हैं कि नहीं हम वाहवाही ले रहे हैं कि हम 6 को गिरफ्तार कर लिए, 2 सिलेंडर हो गए, 4 गिरफ्तार किए हैं। तो क्या प्रशासन पे आपको भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं भरोसा है। जब ऐसे काम करेंगे क्या भरोसा रहे, जब तक उनको दबिश नहीं दी गई। कहीं आज 25वां दिन है, बताइए किसी कहीं दबिश दी गई, किसी के यहाँ पता लगाया गया कि हाँ किस रिश्तेदारी में है कहाँ, लेकिन सब पता है उनको। चाहे जो भी लिए दिए हो, जैसे जो भी हो, अपना दाब के बैठे हैं। ये जो है इनका व्यवहार कैसा था? इनका व्यवहार बहुत ठीक था। ऐसा आदमी कोई गांव में नहीं था, किसी से बोलना नहीं चालना, अपने काम से काम रहते थे। लेकिन ऐसा हुआ कि वो उसको अल्लाह से लोग वहाँ झगड़ा तूफान डालने पर उसका उसको ऊपर गिराती चला दिया। तो विवाद क्यों हुआ? हाँ? विवाद काहे हुआ? विवाद वो लोग अल्लाह आज वो यहाँ से गए हैं, कोई बात पटक का होता रहा, उसको गिराती चला। बस हाँ। उसी में मारपीट करने लगा। वो कहने लगा वो लोग ज्यादा थे, ये 2-3 आदमी थे। बोलत बोलत ना रहा लड़किया केहू बोलत ना रहा। हाँ उसके बावजूद वैसे घटना। हाँ हाँ, और ऐसा लड़का रहा के जात रहा से अपन केहू कौनो हम रखे अपन चला मैं केहू से बात नहीं करे। क्या नाम है? वीरेंद्र कुमार सिंह। और वीरेंद्र जी जिस तरह से परिवार के लोग श्राद्ध कर्म नहीं कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? वही परिवार के लोग सोच रहे हैं कोई न्याय मिले तब श्राद्ध किया जाए। गिरफ्तारियां तो हो रही है। गिरफ्तारी क्या हुआ, 2 लोग गिरफ्तार हुए, वो भी सिगरारा थाना के सेटिंग से गए हैं अंदर। पुलिस किसी को नहीं पकड़ी है बक्से थाने की पुलिस नहीं पकड़ी। ना, सिगरारा थाना में सेटिंग करके गए हैं लोग। हाँ। तो क्या ये पुलिस अधीक्षक महोदय का क्या कहना है? उनसे आप लोग मिले, उनसे बातचीत? मिले तो आश्वासन देते हैं, उसके बाद कार्रवाई कुछ भी नहीं। कार्रवाई कुछ नहीं? कार्रवाई कुछ नहीं, आश्वासन देते हैं हाँ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जो 2 लोग पकड़े हैं वो सिगरारा थाना के सेटिंग से गए हैं, ले जा सीधा हाजिर कराए हैं दरोगा सिगरारा थाना। तो सिकरारा थाना के दरोगा क्यों हाजिर कराएंगे? अब सेटिंग थी, उन्हीं से अपना ले गए हाजिर कराए। अच्छा, कैसे पता चला आपको? अरे पता चला, वहाँ सब लोग रहते हैं ना कचहरी में, वो बताया कि सिगरारा थाना ले आके सेटिंग करके यहाँ हाजिर कराया। जिसके लिए आदमी लड़ता है और वक्त आने के बाद वही हटता है। जिस तरह से ये घटना घटी है और घटना के लगभग 25 दिन बीत चुके हैं,
और उस घटना को लेकर के अभी परिवार के मन में बहुत सारी वो पीड़ाएँ हैं, जो एक दूसरे के ही साथ व्यक्त कर पा रहे हैं। ऐसे में इन लोगों का कहना है कि जब तक पूरे आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं मिलती है, तब तक श्राद्ध कर्म नहीं करेंगे। जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि आम की डाल में उनकी चीर जो है बंधी हुई है। हालाँकि पुलिस प्रशासन पे भी इन्होंने जो है आरोप लगाया है कि अगर सही से वो कार्रवाई करती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। जनपद जौनपुर से वीडियो देखने के बाद कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।